सो हेलो एंड वेलकम टू जी मीडिया गाइस। और हम आपके पास आपके सामने फिर मौजूद है वो डिस्कशन करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप, जो कि अपने जिसको कहते हैं ना लास्ट स्टेजेस पे है। बहुत क्रूशियल मैचेस हो रहे हैं और राउंड ऑफ 16 की बात करें तो नेदरलैंड्स ने यूएसए को हराया 3-1 से और क्वार्टर्स में पहुंच गई हैं। और वहीं अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया को हरा के 2-1 से वो भी क्वार्टर में पहुंच गई है। और कल के मैच की बात करें जो बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा, फ्रांस बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे, पोलैंड को हराया 3-1 से, और इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल जिसमें इंग्लैंड ने सफाया कर दिया सेनेगल का 3-0 से वो पहुंच गई है। और हमारे साथ मौजूद है किरण, जिनके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स रहते हैं। और आज के मैच जो जापान वर्सेस क्रोएशिया और ब्राजील का जो आज मैच है साउथ कोरिया के साथ, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ ऐसे इंसाइट्स इनके पास जरूर होंगे। तो चलते हैं किरण के पास। किरण, वेलकम टू आवर शो। क्या इंसाइट्स है आपके पास हाय ये हाय जो राउंड एवरीवन। ऑफ 16 अब चल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के, तो बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, तो मैं बोलती हूँ कि ये वर्ल्ड कप है जो, अगर कतर वर्ल्ड कप की आप बात करोगे तो हमेशा याद रखा जाएगा वर्ल्ड कप अपने अपसेट्स के लिए, जहां आपको इतने बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस रहे टीमों ने अपसेट झेले। जर्मनी ने झेला, अर्जेंटीना ने झेला, फ्रांस ने भी एक अपसेट झेला जिसमें ट्यूनीशिया ने हराया था। देन आप देखिए, जर्मनी ने, स्पेन ने, इन सब टीमों ने बड़े बड़े अपसेट झेले, और ब्राजील ने भी लास्ट में कैमरून के हाथों आकर अपसेट झेला। तो ये ऐसा राउंड ऑफ 16 था जिसने हमारी ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी है, जो क्योंकि हर मैच में आपको इतना इंटरेस्ट आता था बॉस कि आपको नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है। फैंस भी लगे रहते थे कि हमारी टीम जीत गई है, बट दूसरी टीम जीत गई इसलिए हम बाहर हो गए हैं। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ राउंड ऑफ 16 एंड फीफा वर्ल्ड कप 2022। लेकिन अब जो नॉकआउट स्टेजेस हमने देखे हैं, अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन वो मजा नहीं आया है। अच्छे मैचेस हुए, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वन साइडेड थे, अच्छी टक्कर दी है टीमों ने, बट एकदम क्लोज फिनिश वाला ऐसा कोई मैच नहीं देखा हमें करण, जिसमें कि लास्ट में आपको लगे कि लास्ट के सेकंड में गोल हो जाने वाला है और हम आगे जा रहे हैं। और अब तो सोचो नॉकआउट स्टेज है जहां पर पेनल्टी शूटआउट भी होते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमें जल्दी पेनल्टी शूटआउट देखने को मिलेगा, लेकिन 4 मैचेस हो चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ है। खैर, बहरहाल आज मुझे लगता है ऐसा दिन हो सकता है जब फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट का सरप्राइज हमें मिलने वाला। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आज 2 ऐसी टीमें खेलने वाली हैं जिन्होंने अपने इस फीफा वर्ल्ड कप के कैंपेन से बड़े बड़ों को सरप्राइज किया। सबसे पहले मैं बात करूंगी जापान की। जापान वो टीम जो उस ग्रुप में थी करण, जिसमें जर्मनी और स्पेन थे, उस ग्रुप को टॉप करके वो राउंड ऑफ 16 में पहुंची है। तो पहले जब उन्होंने जर्मनी को हराया तो वो इतना बड़ा सरप्राइज था कि लोग बर्दाश्त नहीं, मतलब बर्दाश्त में गलत शब्द है, मैं कहूंगी हैरान, मतलब विश्वास नहीं कर पाए कि यार कैसे हो गया ये, जापान ने जर्मनी को हरा दिया। खैर जो भी है, तब लोगों को लगा चलो ठीक है। देन स्पेन आया, स्पेन जो कि अच्छा खासा खेल रहा था, अच्छा मैच उन्होंने खेला था, पहला मैच तो 7-0 से जीते थे, उस स्पेन को आके भी हरा दिया। यानी 2 वर्ल्ड चैंपियंस को, जो कि जर्मनी तो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और स्पेन 2010 की वर्ल्ड चैंपियन, उनको हरा के जापान यहाँ पहुंचा है। और आज जापान इतिहास रचने वाला है क्या, ये बड़ा सवाल है। और आज जब जापानीज प्लेयर उतरेंगे ना करण, तो उनके ऊपर एक बड़ा दारोमदार होगा इतिहास रचने का, और या कहे एशियन फुटबॉल का एक नया राइज आज का दिन देख सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि जापान आज से पहले कभी भी क्वार्टर फाइनल्स में नहीं पहुंचा है। सो उनका अभी तक बाय फार द बेस्ट जो परफॉर्मेंस रहा है वो राउंड ऑफ 16 तक ही रहा है। तो अगर आज ये टीम में करके दिखाती है तो हमेशा के लिए जापानीज फुटबॉल में अमर हो जाएगी, और ये खिलाड़ी हमेशा के लिए, मुझे लगता है, जापानीज फुटबॉल की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल देंगे। और अगर मैं साउथ कोरिया की भी बात करूं तो साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया जिनका आज मैच ब्राजील से होने वाला है, बड़ा मैच है मुझे लगता है उनके लिए। तो साउथ कोरिया फिर भी 4th नंबर पे उन्होंने 2002 के वर्ल्ड कप में फिनिश किया था, लेकिन 2002 के बाद मैं आपको बताऊं कोई भी एशियन टीम करंट क्वार्टर फाइनल्स में नहीं आई है आफ्टर 2002। तो 2002 के बाद 2022 यानी 20 सालों का गैप है, और एक भी एशियन टीम ऐसा नहीं कर पाई। तो आज वो दिन हो सकता है, और आज हो सकता है कि एक नहीं, आपको 2 टीमें देखने को मिल जाए। और मेरी ये बात ब्राजील के फैंस को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ब्राजील की फॉलोइंग इंडिया में बहुत अच्छी खासी है और अच्छी टीम भी है, और आज तो उनके पास प्लस पॉइंट है, नेमार खेल रहे हैं उनके लिए, और जो स्टार वैल्यू अपने साथ लेकर आते हैं। हालांकि नेमार के बिना भी ब्राजील ने फेयर इनफ मैनेज कर लिया था, बट नेमार जब अपने साथ आते हैं तो ऑफ कोर्स वो ऑपोजिशन पे वो प्रेशर
जो है वो देते जरूर है, लेकिन साउथ कोरिया जो कि उनके सामने है, वो नहीं भूलना चाहिए किसको हरा कर आ रही है। वो एक और बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी की पोर्चुगल। टीम को हरा कर आ रही है, वो जी पोर्चुगल को हरा कर आ रही है। और पोर्चुगल जी को जी हरा जी के बड़े ड्रामेटिक वे में वो उन्होंने राउंड ऑफ 16 में करंट एंट्री मारी थी। तो लग नहीं रहा था, जी। आपको लग रहा था उरुग्वे जाएगी, लेकिन लास्ट के मिनट में जो गोल किया साउथ कोरिया ने, गोल उसके किया बाद वो उन्होंने। जी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मतलब अगर मैं कॉन्फिडेंस के लिहाज से कहूंगी तो उनका कॉन्फिडेंस मच मच हाई होगा आज ब्राजील से, क्योंकि उनको पता है कि वो रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा के नाम यहाँ पर आए हैं। ओनली द सेकंड टाइम यहाँ पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल तक, स्टेज तक। तो अभी तक मैं आपको जिससे बताऊं कि यूरोप का हब रहता है, हमेशा रहता था हम्म। फुटबॉल। जी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बहुत दबदबा रहा है फुटबॉल में। एशिया समवेयर लैक कर रहा था, और एशियन कंट्रीज नहीं इतना ऊपर आ पा रही थी। पार्टिसिपेशन जरूर उनकी जो है बढ़ रही थी फीफा वर्ल्ड कप में। जैसे इस वर्ल्ड कप में एशियन कंट्रीज कन्फेडरेशन के 6 कंट्रीज आई, जिसमें से 3 राउंड ऑफ 16 में आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अब एएफसी के अंडर खेलता है। पहले वो ओशियाना फुटबॉल कन्फेडरेशन में था, अब वो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन में खेलता है, तो उसको भी एएफसी नेशन ही माना जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप में। तो 3 कंट्रीज यहाँ पर राउंड ऑफ 16 में आई थी आपकी, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई अर्जेंटीना के मुकाबले, और 2 टीमें आज उसमें सामने है, और बड़ा मुकाबला मुझे लगता है। और आज तो सभी एशियन नेशंस जी की जो निगाहें इस पे होंगी। जी करण। जी, तो किरण ये गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है और जापान जो है क्रोएशिया के साथ खेल रही है। कोई कम टीम नहीं है क्रोएशिया भी, वो भी देखा जाए तो 2018 की फाइनलिस्ट हैं, और जापान का इस समय जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होगा अगर वो जर्मनी और स्पेन की जैसी टीम को हरा के आ रहे हैं। और वहीं ब्राज़ील, जहाँ पे उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे को कम लग रहा है, और साउथ कोरिया, जैसे कि आपने बताया कि पोर्चुगल को हरा के वो इस उरुग्वे को बाहर किया उन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट में। और आज का दिन मेरे को लगता है कि बहुत मजा आने वाला है। और अगर सिर्फ हम जापान और पहले क्रोएशिया की बात करें किरण, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जापान का जो विनिंग परसेंटेज है ना, वो आज थोड़ा हाई रहेगा। क्या कहेंगे आप? और मुझे लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड, क्रोएशिया को छोड़ जी दो, क्रोएशिया ऑब्वियसली हर कंट्री तो अपना ही जिताना चाहती है। अक्रॉस द वर्ल्ड मुझे लगता है आज लोग जापान को फेवर कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज द अरे काइंड ऑफ फुटबॉल उन्होंने खेली है, द काइंड ऑफ फुटबॉल उन्होंने खेली है इस वर्ल्ड कप में, वो अनडाउटेडली। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा हो या नहीं हो, मेरे साथ ऐसा है कि आई ऑलवेज वांट अंडरडॉग्स टू विन। मुझे लगता है कि एक अंडरडॉग जब आता है और वो जब जीतता है तो एक नया जोश आता है। आप कोई भी मैच देख लो, जी आपको पता है बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल। वाले 4 मैचेस हुए, इंग्लैंड का मैच हुआ, आपको लगा अच्छा इंग्लैंड जीत रहा, आपने बीच में मैच में रिमोट उठाया, आपने देखा 40वें मिनट में स्कोर देखा, ओके इंग्लैंड लीड कर रहा है, यू विल लाइक अच्छा ओके इंग्लैंड तो जीत जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपने देखा होता है सेनेगल लीड कर रहा है, सेनेगल तो हम वहीं इंग्लैंड रुक में लीड जाते, कर रहा हम है, वहीं पे रुकते, तो हम आप वहीं रुकते रुक मैच जाते, देखते। ये जी बिल्कुल बिल्कुल। आप वहीं रुकते, आप वहीं रुकते, आप दूसरे को मैसेज करते यार सेनेगल जो इंग्लैंड पे लीड कर रहा है, इंग्लैंड हार रहा है, इंग्लैंड बाहर जा रहा है, एक और अपसेट होने वाला। सो दिस एक्साइटमेंट अंडरडॉग ब्रिंग्स इन। तो ये एक्साइटमेंट जब आती है ना, तो फिर आपको लगता है कि ये जो है टीमों के लिए और फुटबॉल देखने वालों के लिए जो न्यूट्रल है हमारे जैसे, क्योंकि हमारी कंट्री तो खेल नहीं रही वहां पर, तो न्यूट्रल जो हम फैंस हैं, तो हम लोगों को मुझे लगता है कि ये होता है कि यार एक अंडरडॉग जीत जाए। लेकिन क्योंकि हम एशिया से हैं, तो बिकॉज आई ऑलवेज वांट एशिया टू राइज देयर, क्योंकि एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। और जब सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट की बात हो, तो वहाँ हम भी पीछे नहीं रहने चाहिए। तो मुझे लगता है आज जापान, मेरी तो फेवरेट जापान है, और मैं तो फुल ऑन जापान को सपोर्ट कर रही हूँ। हालांकि जर्मनी के फैंस अभी भी क्रिप कर रहे हैं उस गोल के पीछे जो पिछले मैच वो में हुआ कंट्रोवर्सी था, जो हुआ, टनाका वो का। अब उसको पीछे हाँ रह देना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी हो गई सो हो गई। बट हाँ, जापान की आपने बिल्कुल सही बात की कि जापान को आज बहुत लोग सपोर्ट कर रहे होंगे इंडिया में भी, क्योंकि जितने भी फैंस हैं वो चाहेंगे कि जापान आगे निकल गया। जिस तरीके से उन्होंने बड़ी टीमों को हराना एक आसान बात नहीं होता। आप कंट्रोवर्सी को ले ले तो एक पॉइंट है उनके पास, नहीं बट भाई, जिस आप तरीके से आप गेम। जर्मनी जर्मनी जी जर्मनी आप फिर कह सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में इतनी अच्छी नहीं लग रही है, एजिंग टीम लग रही थी, लेकिन उनको हराना एट अ वर्ल्ड बड़ी कप बात वो है। अपने जी आप में बड़ी चीज है। और उसके बाद फिर स्पेन को भी हराना, देखिए आप अपसेट को आप जी कहते हो कि जी। चलो वन ऑफ था, एक हो गया रेस्ट हाँ, ऑफ बट दो डे बड़ी था, टीमों को हराना। जर्मनी ने खराब जी खेला, आपने अच्छा खेल लिया, बट आप जब 2 बैक टू बैक ऐसे मैचेस जीत जाते हो बॉस, और अपने ग्रुप को लीड करके आगे आते हो,
आप सोचो, जापान ग्रुप को लीड करके यहाँ पर आया है, ऐसा जी नहीं है कि वो जी, टॉप किसी पे थे, और के हाँ, टॉप हारने पे या फिनिश किया किसी उन्होंने। और के जीतने पर आ गए। उन्होंने 2 हम्म, अच्छी खासी जीत ली है, उसके बाद वो यहाँ पर आया है, सो दे हैव अर्नड इट। तो ये आज आज उनका 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 जो, जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर कोई मोरली बहुत हाई होगा तो वो जापान का। और आज जापान के लोगों के लिए जो है, मुझे लगता है बड़ी पार्टी होगी अगर आज रात को जीत जाएंगे जापान। तो क्योंकि हमने देखा है कि पिछला मैच भी जब वो जीते थे, जब उन्होंने क्वालिफाई किया था, तो उनके पीएम हो चाहे नाओमी ओसाका जो कि उनकी स्टार खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड एलन मस्क कह लीजिए, सबने आके कंग्रेचुलेशंस किया था, क्योंकि वो एक वो एफर्ट था जो इतिहास में दर्ज हो गया। आप कभी अगर 2022 के वर्ल्ड कप की बात करोगे, तो आप अगर सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना के अपसेट की बात करोगे, तो आप जापान की इन अपसेट्स की बात भी करोगे। तो ये अगर जापान के लिहाज से देखा जाए, उनके फुटबॉल के परिवर्तन के लिहाज से देखा जाए, तो हमने देखा है कई एक बड़ी बड़ी जीत और कई एक बड़े बड़े टर्न अराउंड आप पूरे स्पोर्ट को बदल के रख देते हैं। दिस हैपेंस एवरीवेयर, नॉट ओनली इन फुटबॉल। आप इंडिया में देखिए ओलंपिक्स में, अगर अगर विजेंदर और सुशील कुमार वो ओलंपिक मेडल नहीं जीतते, तो आज हमारी ओलंपिक मूवमेंट जहाँ है वो वहां नहीं होती। अभिनव बिंद्रा गोल्ड जी नहीं जी जीतते बिल्कुल। होते, तो आज हम वहां नहीं होते। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जैसे घाना की एक स्टोरी मोरल देखिए बूस्टिंग अफ्रीका में। विक्ट्री है। मेरे को लगता है कि हाँ, किरण की इसके बाद, इस टूर्नामेंट के बाद जापान वो टीम नहीं रहेगी जिस तरीके से अभी तक जापान को देखा जाता है, क्योंकि ये टूर्नामेंट खत्म बहुत होने के बाद सी मेरे को तो टीमें लगता है कि वो आगे इस जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के जी बाद, इस फीफा वर्ल्ड कप के बाद बहुत सी टीमों के लिए प्रति आउटलुक चेंज होगा, बहुत सी टीमों के जी लिए। और जब जी। अगला वर्ल्ड कप आएगा, तो उसमें तो बड़ी टीमें बिल्कुल ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं आएगी कि बॉस तब तो और भी हमें तो नंबर्स भी ये बढ़ भी रहे हैं मैच किरण, अभी जीतना है। तो शायद 32 टीम्स हैं, बट नंबर्स उस बढ़ रहे हैं, समय हाँ। 40 तो प्लस, हाँ 40 प्लस टीम्स हो जाएंगी अगले टूर्नामेंट में। तो बहुत सारा उलटफेर हो सकता है बिल्कुल अगले वर्ल्ड 48 कप, बट टीम्स इस होंगी, वर्ल्ड यस। कप की, हाँ, तो इस बार की बात करें किरण, यहाँ पे तो आप जापान को सपोर्ट करिए, क्रोएशिया के, और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो जापान का क्योंकि मुझे मैच मुझे है वो आज इसलिए भी लगता है 8:30 बजे क्रोएशिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आएगा। जी जी मुझे इसलिए भी लगता है क्रोएशिया जो पिछले वर्ल्ड कप में थी और जो ये क्रोएशिया ये खेल रही है, थोड़े डिफरेंट है। मतलब मुझे वो पिछले वर्ल्ड कप वाले टच में नहीं दिखे अभी तक। इन्होंने सिर्फ कनाडा को पिछली बार तो हराया, बाकी बहुत दोनों मैच। अटैकिंग गेम खेल रहे थे। पिछली बार का जो वर्ल्ड कप था पिछली क्रोएशिया बार ने से बिल्कुल तो जो भी, हाँ, तो अटैकिंग किया। दिस इस बार टीम पता इज नहीं नॉट लुकिंग, डिफेंडिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, ये टीम उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है जितनी पिछले बार थी, कि तब वो फाइनलिस्ट थे। और देखिए, अगर अभी तक के इनके वर्ल्ड कप की भी बात करें, तो उन्होंने कनाडा को हराया, बाकी दोनों मैच ड्रॉ खेले हैं। तो जहां जहां जापान 2 बड़ी जीत लेकर आ रही है, तो क्रोएशिया यहाँ पर एक दो ड्रॉ और एक जीत लेकर आ रही है, वो भी कनाडा पर। तो अगर आप ऐसे भी कंपेयर करोगे, तब भी आपको लगता है कि जापान थोड़ा ऊपर है। हाँ, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग्स के मामले में अगर आप देखोगे, तो ऑफ कोर्स क्रोएशिया ऊपर है। और क्रोएशिया के ऊपर जो है, लोग लोग बहुत से लोग कह रहे होंगे कि आज की जीत की फेवरेट क्रोएशिया है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी फुटबॉल पंडित्स भी जो होंगे आज के मैच को जो प्रीव्यू कर रहे होंगे, दे कैन नेवर राइट ऑफ जापान। और स्पेशली 2 ऐसी अपसेट के बाद तो वो बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करने वाले हैं। करण, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। तो अब दूसरे, हाँ हाँ जी, किरण आपको मेरी शायद आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। किरण, हाँ, तो जी, अब आ हम रही है, आ दूसरे रही मैच की बात करते हैं, ब्राजील वर्सेस साउथ कोरिया का जो मैच है, जो 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मैच आएगा। ब्राजील की बात करें, नेमर के जाने के बाद ऐसा लगा कि ब्राजील कहीं बिखर गई है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स आए कि अब वो ब्राजील नहीं रही क्योंकि नेमर आउट है। बट फिर भी ब्राजील ने मैनेज किया और राउंड ऑफ 16 पहुंचे, और अब तो आज नेमर उनके लाइनअप में है, वापसी कर लिया है, बहुत जल्दी वापसी किया है उन्होंने अपनी इंजरी से, ये भी एक बड़ी बात है। और आज इन दोनों के मैच में, और आपकी फेवरेट्स कौन है और क्या इनसाइट है इन दोनों टीमों के बारे में, वो भी हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। आपने फेवरेट पूछ लिया, तो दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो इस मैच में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। दिमाग ब्राजील की तरफ है, दिल साउथ कोरिया की तरफ है। ऐसा ऐसा पूछ क्योंकि लेते हैं कि आप क्वार्टर्स में किसको देखना चाहते हैं, जापान वर्सेस ब्राजील, या जापान वर्सेस साउथ देखो कोरिया, या फिर क्रोएशिया वर्सेस देखो 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 दोनों टीम क्या होता ब्राजील है कि और, जी हर कंट्री के फैंस ना, जो जो ऐसी नॉकआउट स्टेजेस होती है ना, तो हर कंट्रीज के फैन क्या करते हैं, वो बनाते हैं, अच्छा अब हम इसमें जीत गए तो अब हम उससे मिलेंगे, अब हम इससे जीत गए तो हम फाइनल में इससे मिलेंगे।
तो ब्राजील के फैंस और अर्जेंटीना के फैंस चाहते हैं कि ब्राजील और अर्जेंटीना का मैच हो जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता है ब्राजील और अर्जेंटीना की जो राइवलरी है वो किस तरीके की है। तो अभी से लोग ये लगाने लगे हैं कि यहाँ से अर्जेंटीना, वहां से ब्राजील। तो ये आगे आगे लास्ट फोर में आकर ऐसा कुछ जीत का हिसाब किताब बनेगा क्या? क्या इन दोनों का मैच हमको इस फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा आगे नॉकआउट में? तो ये सब लोग सोच रहे हैं। लेकिन ब्राजील ऑफ कोर्स, ब्राजील इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, क्योंकि ब्राजील ने पिछला भले वो अपसेट झील कर आ रही है कैमरून से, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच को बिल्कुल एग्रेसिवली खेलने वाले हैं जैसे अभी तक वो खेले हैं। यंग टीम है उनकी, और ऑफ कोर्स नेमार का वापस आना, जिस हिसाब से बातें चल रही थी कि क्या नेमार आ पाएंगे, क्या नॉकआउट में वापस आ पाएंगे, क्या ये वर्ल्ड कप उनका ओवर तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेमार इज बैक इनटू द टीम। और ब्राजील की अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो रिचर्डसन का वो जो गोल था वो उनकी मुझे लगता है हाईलाइट है। बार बार अगर आप ब्राजील के मैचेस में आओ तो उनका वो गोल जो है वो आपके ध्यान में बार बार आता रहता है। तो इस मैच की जो है वो जरूर मेरी तरफ से ब्राजील फेवरेट है। हालांकि साउथ कोरिया जो कि पोर्चुगल को हराकर आ रहा है, और जिस लिहाज से हमने उनका सेलिब्रेशन देखा था, जिस लिहाज से हमने उनका कन्विक्शन देखा था कि लास्ट मोमेंट पे इतने प्रेशर के वक्त जब उनको पता था कि बिल्कुल 90+ मिनट के बाद गोल करना, जब उनको पता था कि अब हम बिल्कुल डू और डाई वाला सिचुएशन है और सामने पोर्चुगल की टीम थी, लेकिन तब भी उन्होंने अच्छा खासा गोल किया एंड दे सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग। और साउथ कोरिया ने पूरी बाजी पलट कर आई, मतलब बाजी पलट कर रख दी। वो ग्रुप अपने ग्रुप में पॉइंट्स टेबल में नीचे थे, बट देन उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार कर दिया कि वो आगे ऊपर और उरुग्वे हो गया बाहर। और अब उनका जो है राउंड ऑफ 16 का मुकाबला, जैसे मैंने पहले भी कहा कि साउथ कोरिया का अभी तक का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो रहा है वो 2002 में रहा है, जब वो पहुंचे थे 4th रैंक उनका पोजीशन था, तो तब वो वहां तक पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद साउथ कोरिया भी नहीं कर पाए, उसके बाद साउथ कोरिया भी नहीं क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई। तो ऐसे इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आज का दिन एशियन टीम्स के लिए जो है वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है। तो वॉच आउट कीजिएगा इन मैचेस की। और अब कल के मैच की भी थोड़ी बात कर लेते हैं करण। कल के मैच की इंग्लैंड में मुझे लगता है इंग्लैंड किरण, कल के मैच के बारे में एक पॉइंट में आपसे जरूर जानना चाहूंगा किरण, क्योंकि आपके पास इतना इंसाइट्स है, तो मेरे को भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कब आप लाइव सेशन में आए और हम उस बारे में बात करें। कल इंग्लैंड ने तो मतलब एक वन साइडेड मैच खेला, बट जो फ्रांस और पोलैंड का मैच था, बहुत सारी बातें उनके बारे में हो रही हैं, तो क्या रिकॉर्ड टूटे हैं कल? अगर आप थोड़ा सा इंसाइट उसके बारे में दे पाए। देखिए, कल के मैच के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है, खैर ये बात तो पहले से क्लियर थी, अब और क्लियर हो गई है कि अगर आपको अगले 5-6 से 10 साल फुटबॉल में कोई बहुत बड़ा सितारा मिलेगा तो वो किलियन एम्बापे मिलेंगे। क्योंकि किलियन एम्बापे ने जो करके दिखाया है वो मेसी और रोनाल्डो ने 5 वर्ल्ड कप में किया है। और तो क्यों मैं ये कह रही हूँ, तो किलियन एम्बापे के 2 वर्ल्ड कप अपीयरेंस में करण 9 गोल हो गए। पिछले वर्ल्ड कप में उनके 4 गोल थे और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 गोल कर दिए हैं। कल जो उन्होंने दो गोल किए, उसके बाद उनके 5 गोल इस वर्ल्ड कप में हो गए। गोल्डन बूट की जो रेस चल रही है, उस गोल्डन बूट के रेस में वो सबसे आगे इस वक्त चल रहे हैं विद द 5 गोल्स। और पिछले वर्ल्ड कप में भी 4 गोल करने के बाद उन्होंने अपनी टीम को बनाया था वर्ल्ड चैंपियन। तो क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? किलियन एम्बापे बनाने जा रहे हैं फ्रांस को वर्ल्ड चैंपियन, ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ उनको साथ मिल रहा है ओलिवियर जीरूड का। ओ माय गॉड, क्या कॉम्बिनेशन है उन दोनों का, डेडली टीम है। कल तो मजा आया गोल देख, मतलब ये आपको मैं बता रही हूँ कि 2 बेस्ट टीमें जो मुझे इस वक्त लग रही हैं वो फ्रांस और इंग्लैंड है। और उन दोनों का जो क्वार्टर फाइनल अगला होगा ना, that's gonna be a cracking of a match। भी इस बारे में जरूर बात करेंगे कि फीफा में आज जो राउंड ऑफ 16 के मैच है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे किरण हमें बता रही थी, आज जापान का मैच है क्रोएशिया के साथ, वो भी 8:30 बजे है। और उसके बाद जो 2 धुरंधर टीमें मिलेंगी, ब्राजील और साउथ कोरिया। धुरंधर टीम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि साउथ कोरिया पोर्चुगल को हरा के राउंड ऑफ 16 पे आ रही है और उरुग्वे को उन्होंने बाहर किया था। तो आज तो है बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो राउंड ऑफ 16 में जो दिसंबर 3 से शुरू हुए थे, उसमें
नेदरलैंड्स ने यूएसए को 3-1 से हराया। उसके बाद अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई, एक बड़ा कारनामा किया उन्होंने, और बट अर्जेंटीना के सामने वो नहीं टिक पाए और 2-1 से वो मैच हार गए। उसके बाद फ्रांस और पोलैंड, और फ्रांस ने 3-1 से हराया इंग्लैंड, और स्नेकल 3-0 से इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज के मैच होने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ जी मीडिया पे। हम ऐसे ही चर्चा जारी रखेंगे और आपके सामने लेके आएंगे बहुत सारे इंसाइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल शो।